आज हम मुतब्बल मिडल ईस्ट डिप बनाएंगे जिसको कि पिट्टा ब्रेड के साथ खाया जाता है। मैंने हमस भी बनाया है। हमस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मुतब्बल बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए बैंगन। बैंगन हमें ऐसे भरते के लिए जो यूज करते हैं वैसे 2 बैंगन लेना है। वेट के हिसाब से बैंगन 600 ग्राम है, ऐसे हम बैंगन ले लेंगे। बैंगन को हमें नाइफ की मदद से कट मारना है, हमें पूरा बड़ा कट नहीं मारना है, हम ऐसे कट मारेंगे जिससे कि हमें बैंगन को रोस्ट करने में आसानी रहेगी। आप देख सकते हैं इसको हमें थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे कट मार लेना है। उसके बाद हम बैंगन को रोस्ट कर लेंगे गैस पे। बैंगन को हमें चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये मुतब्बल डिप जो होता है ये मिडिल ईस्ट में खाया जाता है। दोनों बैंगन को हमें अच्छे से गैस पे ऐसे भून लेना है या रोस्ट कर लेना है। नाइफ की मदद से हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और प्लेट में निकाल के हम इसको रख लेंगे और ऊपर से हम किसी भी थाली या परात से कवर करके रख देंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल में आधा कप पानी लिया है, इसमें हम आधा टीएसपी इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे। हमें पिट्टा ब्रेड के लिए ईस्ट को एक्टिव करना है, इसको हमें आधा कप पानी में ऐड करना है। उसके बाद 1 टीएसपी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें नॉर्मल गुनगुना लेना है, ज्यादा गर्म नहीं लेंगे। इसको कवर करके हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं बैंगन अच्छे से रोस्ट हो चुका था। इसको मैंने कवर करके रख दिया था जिससे कि इसका छिलका आसानी से निकल जाए। आप देख सकते हैं इसका छिलका आसानी से निकल रहा है। इसके सारा छिलका मैं निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं दोनों बैंगन के छिलके मैंने निकाल के रख लिए हैं। अब इसे हमें चॉपिंग बोर्ड पे लेकर इसको बारीक बारीक हमें कट कर लेना है। इसको हम ब्लेंड नहीं करेंगे, ना चॉपर में डाल के उसको चॉप करेंगे, हमें नाइफ की मदद से ही इसको ऐसे कट कर लेना है। आप देख सकते हैं इसको हमें ऐसे कट करना है। दोनों बैंगन को मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम इसको साइड में रख देते हैं और देख लेते हैं कि हमारी ईस्ट अच्छे से एक्टिव हुई है या नहीं। आप देख सकते हैं अच्छे से एक्टिव हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। आप देख सकते हैं ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो चुकी है। ऊपर ऐसा हमें फ्लॉट आना चाहिए या झाग आना चाहिए। उसके बाद ही हम इसे आटे में मिक्स करेंगे या मैदे में मिक्स करेंगे। अच्छे से हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाना है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारा इंस्टेंट ईस्ट का पानी ऐड कर दिया है और हमें टोटल इसमें 80 से 90 ml पानी जाएगा। हमें इसका सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल ऐसा आटा तैयार करना है। उसके बाद हम इसको सिलिकॉन मेट या परात में लेके हमें इसको अच्छे से मसलना है। आप देख सकते हैं इसको हमें ऐसे मसलना है। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हमें पहले ऐड नहीं करना था, इसलिए अभी हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और नॉर्मल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको अच्छे से मसलना है। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से हम मसलते रहेंगे तो इसको 5 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद हमें आटे को ऐसे चेक करना है कि बिल्कुल भी ऐसे बीच में से नहीं टूट रहा। हमें इतना ही इसमें ग्लूटेन चाहिए। इसको हमें अच्छे से मसल के हम इसको कवर करके या क्लिंग रैप करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर मुतब्बल डिप को तैयार कर लेते हैं। बाउल लेंगे, उसमें हम योगर्ट डालेंगे या दही डालेंगे। मैंने यहाँ पर ग्रीक योगर्ट लिया है, लो फैट का जो आता है वो लिया है। आपके पास नॉर्मल दही है तो उसमें से पानी निकाल दीजिए तो ऐसा क्रीमी हो जाएगा।
हमें बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना है। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच ताहिनी का पेस्ट ऐड करेंगे। ताहिनी के पेस्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इस डिप को यदि ग्रीक योगर्ट के साथ बनाते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल मिडिल ईस्ट कंट्री में मिलता है, बिल्कुल वैसा बनेगा। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हमने जो बैंगन को चॉप करके रखा था उसके साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद हम इसमें सुमक पाउडर या सुमेक पाउडर ऐड करेंगे, जो कि एक वाइल्ड बेरीज होती है। इसका टेस्ट टेंगी होता है, मैं आगे आपको इसका पाउडर भी बताऊंगी। अब इसके बाद हम एक पैन में बटर ऐड करेंगे। बटर अच्छे से गर्म हो जाए वैसे ही हम इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक या लहसुन ऐड करेंगे। ऐसे हमें रेड कर लेना है अच्छे से सौटे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यदि आप बिल्कुल ऑयल फ्री और बटर फ्री खाना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सुमक पाउडर या सुमेक पाउडर ऐसा होता है, ये वाइल्ड बेरीज का टेंगी फ्लेवर का पाउडर होता है, जिसको कि मिडल ईस्ट फूड में जरूर से ऐड किया जाता है। समक पाउडर को आप लोकल मार्केट में या अमेज़न से बाय कर सकते हैं। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। ऊपर से हम सॉटे किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे। आप यहाँ पर इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर मिंट लीव्स को ऐड किया है और पोमेग्रेनेट डालेंगे, जो कि इसमें जरूर से ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ पर टॉप को ऐसे समक पाउडर में ऐड करके तो ऐसे साइड में गार्निश करेंगे, जिससे कि टेंगी फ्लेवर इसका आएगा। तो जब हम मिक्स करके यूज करेंगे तो इक्वली इसका टेंगी फ्लेवर चारों तरफ आएगा। आप इसको जितना भी टेंगी बनाना चाहें आप समक पाउडर को ऐड कर सकते हैं। अब हमारा आटा अच्छे से फूल के तैयार हो चुका है, ये अच्छे से राइज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मसल के निकाल लेंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं, इसके इक्वली पार्ट कर लेंगे। इसके 6 से 7 पार्ट होंगे, आप इसको इक्वली पार्ट में कट कर लीजिए। 1 कप मैदे में से 6 से 7 पिट्ठा ब्रेड बनती है। आप इसको चाहें तो लंबा लंबा बेल लीजिए, या तो आपको सर्कल बेलना है तो आप सर्कल भी बेल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको मैंने ऐसे बेल लिया है। हम इसको ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। दोनों पिट्ठा ब्रेड को मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब इसको हम तवे पे ही बनाएंगे। यदि आप ओवन में बनाना चाहें तो आप ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन में बनाने के लिए दोनों रॉड को हमें 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है और ऊपर की रॉड को बंद करके हमें इसको 5 से 10 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखना है। तो हमारी पिट्ठा ब्रेड रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं गैस पे भी पिट्ठा ब्रेड हमारी बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो चुकी है। बहुत ही फ्लफी बनी है और बहुत ही सॉफ्ट पिट्ठा ब्रेड हमारी बन के तैयार हुई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमें सारी पिट्ठा ब्रेड को गैस पे बना लेना है तवे पे। इस पिट्ठा ब्रेड को आप रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रिज में 5 से 7 दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। सारी पिट्ठा ब्रेड हमारी अच्छे से फूल के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा होने के बाद भी पिट्ठा ब्रेड हमारा एकदम सॉफ्ट है।
बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और चारों तरफ से इक्वली सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी च्यूई भी नहीं होगा। आप इसको मसलेंगे तो भी ये ब्रेड नहीं टूटेगा, बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल ब्रेडी टेक्सचर आया है। आपको मैं इसको कट करके भी बताती हूँ कि इसके पॉकेट्स अच्छे से खुले हुए हैं, क्योंकि सारी पिट्ठा ब्रेड हमारी अच्छे से फूली थी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल ब्रेडी टेक्सचर आया है अंदर से, बिल्कुल ऐसा टेक्सचर होना चाहिए पिट्ठा ब्रेड का। पिट्ठा ब्रेड को हमस और मुतब्बल के साथ सर्व किया जाता है। आप देख सकते हैं हमस भी हमारा बहुत ही क्रीमी बना है। आप इस रेसिपी को जरूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।